नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ही अभी कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इसमें आप देख सकते हैं अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं। इधर केरल कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र की क्षेत्र है, यहाँ तक भी बादल बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी बादल बने हुए हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों पर जो बादल बने हुए हैं वो यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है वो इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी के प्रभाव से यहाँ पर ये बरसने के बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए आगे की ओर ये बढ़ते हुए बिहार के क्षेत्रों तक आगे पहुँच रहे हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं। साथ में ही कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी इधर राजस्थान उत्तर प्रदेश में बादल हैं, लेकिन यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। हो सकता है राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हों। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो आप इस दूसरे मॉडल में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जैसी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कोटा संभाग में भी हो सकता है और थोड़े बहुत जालोर पालीसरोई के क्षेत्र हैं या बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हों। इसके अलावा गुजरात में भी देखेंगे तो कहीं कहीं पर ये बारिश की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ है और यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और ये है अरब सागर की खाड़ी का सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर था, यहाँ से इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहा है और ये संभवतः इस तरह से आगे की ओर जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी एक यहाँ पर सर्कुलेशन इस समय बना हुआ नज़र आ रहा है और इसी के प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक नमी वाली हवाएँ पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और बात करें मानसून विड्रॉल की, तो मानसून विड्रॉल कल जहाँ तक यानी 11 अक्टूबर तक जहाँ तक मानसून का विड्रॉल हुआ था वहीं पर अभी भी मानसून का विड्रॉल बना हुआ है, लेकिन अब जल्द ही और आगे भी यहाँ पर मानसून विड्रॉल होता हुआ नज़र आ सकता है। यानी अभी अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है वह एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में है और कल सुबह तक यह सिस्टम एक डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है ये अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ और कल सुबह तक ये डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुँच जाएगा, लेकिन ये अब ज़्यादा भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि इसके प्रभाव से जो यहाँ पर बारिश होने के बाद जो बादल हैं वो इस तरह से लगातार ज़रूर गुजरात के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक दो दिन और यहाँ पर ये बादल पहुँचेंगे, जिसके बाद जैसे ये आगे की ओर जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पर ये बादल हैं ये बादल भी पूरी तरह से कम हो जाएंगे। और अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, इसी के प्रभाव से यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में बादल पहुँचते रहेंगे, कुछ राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में भी बादल पहुँचते रहेंगे, जिसके प्रभाव से गुजरात के जो सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जो बाकी क्षेत्र हैं यहाँ पर मिले जुले रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं, या फिर एकाध स्थान पर जैसे बड़ोदरा से लेकर अहमदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, राजकोट, इधर भावनगर, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर एकाध स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, जालोर पालीसरोई के आसपास से लेकर बाड़मेर के क्षेत्र हैं,
कुछ जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इधर उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है और एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो नमी वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर राजस्थान के जो जयपुर के आसपास से लेकर जोधपुर, अजमेर के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी रहेंगी। तो यहाँ पर भी हो सकता है एक दो स्थान पर कहीं पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जब नमी वाली हवाएं रहती है तो कई बार तेज़ गर्मी होती है, धूप होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर बादल बन जाते हैं और कहीं पर भी एक आध स्थान पर ये बादल बरस कर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और उज्जैन, रतलाम के आसपास से लेकर कुछ नीमच, मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं और इधर बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल, दमोह, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल जरूर पहुँचेंगे, बिहार में भी बादल पहुँचते रहेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर एक आध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती से लेकर अहमदनगर, पुणे, जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र है नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर, रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर एक आध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे और भी बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नजर आ रही हैं। और बात करें 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुजरात में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को भी देखा जाए तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गोवा में भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को भी देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 17 अक्टूबर की, 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के भी उत्तरी क्षेत्र और
आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र है यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 18 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर को भी कर्नाटक और गोवा में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक के साथ साथ यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इस दौरान देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर ये सिस्टम बन रहे हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके प्रभाव से अभी दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियाँ खास तौर पर नजर आ रही हैं। और इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बात की जाए 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। इधर कुछ मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर, या उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो इधर दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत के हिस्सों में ही सर्वाधिक बारिश, खासतौर पर जो बारिश है वो यहीं पर नजर आ रही है। यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नेपाल के जो क्षेत्र हैं या फिर बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अभी दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत के हिस्सों में ही आने वाले दिनों के दौरान रहने वाली हैं। बाकी इधर उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि ये इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई बार थोड़ी बहुत बंगाल की अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच जाती है, तो ऐसे में कहीं कहीं पर गरज चमक वाले बादल बन जाते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ज़रूर यहाँ पर भी आने वाले दिनों के दौरान बन सकती है। बाकी मॉडल में देखें तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।